बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको शॉर्टेस्ट और सिंपलेस्ट इंट्रोडक्शन बताऊंगा, वो जो सेल्फ इंट्रोडक्शन है। और इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है अपने घर के अंदर सबसे पहले, यानी घर में कोई 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग आप इकट्ठे हो जाएंगे। और उसके बाद आप क्या करेंगे, मसलन ये 2 लोग यहाँ पर खड़े हैं, एक का नाम मसलन हम समझ लेते हैं अली है और एक का नाम अहमद है। अभी आपस में जब बात करेंगे तो आप देख लीजिएगा। अब अली मसलन कहीं से आया है और उसने सामने आकर उसको जब देखा तो उसने कहा अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो, आई एम अली, आई एम अली। यानी आई एम बोल के माई नेम इज़ बोलने के बजाय अगर वो बोल लेते आई एम अली और उसके फ़ौरन वो कहते हैं मसलन आई एम अली, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, नाइस टू मीट यू। आई एम अली, आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर और इंजीनियर एंड नाइस टू मीट यू। इसी तरह से जब वो उससे दोबारा मिलता है अहमद, जो कि अली ने उसे बताया, अब अहमद ने जब उससे बात की, उसने यहाँ से भी शुरू कर सकते नाइस टू मीट यू अहमद, नाइस टू मीट यू अली। यानी अब अली मिला है अहमद से, अब अहमद जब उसे जवाब देगा तो वो कहाँ से शुरू करेगा, नाइस, चूँकि उसने बोला था ना नाइस टू मीट यू, तो वो बोलेगा नाइस टू मीट यू अली। उसके बाद वो बोलेगा कि आई एम, अब वो अपना नाम बताएगा, वो अहमद बताएगा, चूँकि वो तो अहमद था, तो क्या बोलेगा, आई एम अहमद एंड आई एम अ ट्रेनर और आई एम अ टीचर। अब उसके बाद उसने फिर नाइस टू मीट यू, यानी जो नाइस टू मीट यू पे एंड कर रहा था, अगला नाइस टू मीट से शुरू करेगा, नाइस टू मीट यू, उसके बाद उसका नाम ले लेगा, क्योंकि उसने तो अपना नाम बता दिया था। अब अगर आप घर के अंदर आप इस तरह की बात करते हैं, सिंपल से इंट्रोडक्शन देना, तो ये आपकी ज़बान के ऊपर चढ़ जाता है। फिर आपको कहीं भी जाते हुए दिक्कत नहीं होती है। आप बस स्टॉप पे खड़े हैं, आप किसी टैक्सी स्टैंड के साथ कहीं खड़े हुए हैं, कहीं आप मॉल में किससे मुलाकात होती है, कोई लंबी चौड़ी बात करने की ज़रूरत नहीं, इंट्रोडक्शन कराना है। और अगर आप ऐसा खड़े फिक्रे सोच रहे हो मैं ऐसे यूँ बता के इम्प्रेस कर दूंगा, मैं ऐसे यूँ बता के इम्प्रेस कर दूंगा, भाई इस तरह डिप्रेस होते हैं आप खुद, तो फिर आप साथ वालों को, सामने वालों को भी डिप्रेस करना शुरू करते हैं। कुछ लोग बड़े मुश्किल से इंट्रोडक्शन रट लेते हैं। हाँ, इंटरव्यू के लिए जिस इंट्रोडक्शन की ज़रूरत होती है वो मैं ज़रूर आपको समझाऊंगा, करूँगा। लेकिन ये जो हम राहगीर चलते फिरते पैसेंजर, उधर आप मसलन लिफ्ट में भी खड़े हैं, आप अब लिफ्ट में खड़े, आपने अपनी डिग्रीज थोड़ी बतानी है किसी को, उसमें भी तो आप यही बोलेंगे हेलो, जो ही आपने हेलो बोला, अस्सलाम वालेकुम बोला, आपने बोला आई एम अहमद या आई एम अली, उसके फ़ौरन बाद आपने से कह दिया आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, या आप आई एम अ ट्रेनर, आई एम अ टीचर, या आपने कहा कि आई एम अ क्रिकेट प्लेयर, आई एम अ फुटबॉलर, व्हाट्सएवर यू डू, जो भी आप काम करते हैं, आई एम अ डॉक्टर, तो जो आप काम करते हैं आई एम अ बोलकर आपने वो बताना है। उसके बाद आपने कहना नाइस टू मीट यू, यानी आपसे मिलकर खुशी हुई, आपको देखकर खुशी हुई। जब आप ये बात करेंगे तो फिर बात शुरू हो जाती है और वो आगे की तरफ चली जाती है। अक्सर लोग कहते हैं सेल्फ इंट्रोडक्शन का तरीका सिखाएं, तो उसके 2 तरीके हैं। एक तो वो है जो आपने इंटरव्यू के लिए देने जाने, वहाँ जो कि आपको 2-4 चीज़ें उसके अंदर शामिल करनी होती है, उसका पूरा एक स्ट्रक्चर मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन इस वक्त आप इतने से काम चलाइए। आप अपने घर में ख़ास तौर पर, अब देखें इस तरीके से तो कोई भी कर सकता है ना, छोटे छोटे बच्चों को आप सिखा सकते हैं जो आपके घर के अंदर मौजूद है। लेकिन सबको ये बताएं कि अंग्रेज़ी आप सिर्फ इसलिए सीख रहे हैं कि ये ज़रूरत है, ये एक स्किल है, इसलिए नहीं सीख रहे कि अंग्रेज़ी बोलने से आपको बड़े आदमी बन जाएंगे। ये अंग्रेज़ी आपके स्टेटस का हिस्सा है। अंग्रेज़ी हमारा स्टेटस कभी भी नहीं हो सकता। आपका सबसे बड़ा स्टेटस तो आपका अपनी ज़ात वजूद है ना, आपका आप आसन तकवीम पे फायज़ है। तो आपको क्या करना चाहिए, छोटे छोटे, कोई लंबा, देखें मैंने फिर लंबी बात आपसे नहीं की, छोटे छोटे टुकड़ों में आप अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाएँ और दूसरा आप तक अपनी बात पहुँचाएगा। और चूँकि मैं आजकल यहाँ दुबई हूँ, वेकेशन पर आया हूँ, तो मैं तो रोज़ ये एक्सपीरियंस कर रहा हूँ कि लोग एक दूसरे से जब मिलते हैं, उनको ज़ाहिर है को इतनी लंबी चौड़ी अंग्रेज़ी उनको आती भी तो नहीं है ना, तो जितनी आती है उनको, उसके अंदर वो बड़ा अच्छा अपना तरीके से काम चला रहे होते हैं। और एतमाद, सबसे बड़ी बात है कॉन्फिडेंस का होना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, वो बात करते हैं। हम लोग टैक्सी ड्राइवर्स के साथ बैठते हैं, उनको कौन सा कोई इतनी ज़्यादा अंग्रेज़ी आती होती है। अब वो मसलन अगर वो श्रीलंकन है, या वो केरला से बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं, या वो कहीं किसी भी और, अब आज हम लोग गए एक जगह पर, तो वहाँ पर इथियोपियन वो था, ड्राइवर हमारे साथ बैठा हुआ था। हमने उसके साथ जब लंबे जुमले बोले तो उसमें से वो 2 लफ्ज़ 3 लफ्ज़ उठा के वो वही हमसे पूछ लेता था। फिर हमने भी उसके साथ टुकड़ों में बात करनी शुरू कर दी, वो भी हमारे साथ टुकड़ों में बात करता चला गया। जो उसको समझाना मकसद था वो हम समझा पाए, और जो उसके समझने का मसला था, जो हमें समझाना चाहता था, वो भी बड़ी आसानी से समझा रहा था, चूँकि वो टुकड़ों में छोटे छोटे लफ्ज़, छोटे छोटे जुमले, 2-2 3-3 लफ्ज़, उसके साथ वो हमसे बात कर रहा था। और मैं बरस से आपकी खिदमत में यही बात कर रहा हूँ कि ज़बानें इसी तरह से होती हैं। आज आपको जो मैंने बात समझाई है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ना सिर्फ अच्छी तरह समझे होंगे, बल्कि इसकी मशक करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बग़ैर प्रैक्टिस के ज़बान नहीं आ सकती। अंग्रेज़ी में आप जितना सोचते रहे, जब तक बोलेंगे नहीं, ये नहीं आएगी। तो आज जो सेल्फ इंट्रोडक्शन आपने सीखा है, इसी के ऊपर आप काम करने की कोशिश कीजिए, और इंशाअल्लाह बहुत जल्द
میں آپ کی خدمت میں وہ انٹروڈکشن بھی پیش کروں گا جو ایک انٹرویو کے لیے ضروری ہوتا ہے. پھر آپ کہیں بھی انٹرویو دینے جائیں وہ ایک سرٹن اسٹرکچر ایک ٹیمپلیٹ ہوگا, اسی کو آپ فل کریں اپنی مرضی کے مطابق اور کامیابی حاصل کریں گے. بہت شکریہ دھیان سے سننے کا. اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں. بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا.